हेलो एवरीवन। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ ब्रिक। ये हमारा ब्रिक का चौथा लेक्चर है, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, जो कि एसपीटी के लेक्चर के अनुसार ये है। तो ये फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार ब्रिक को कितने भागों में बांटते हैं। तो पहला हमारा है फर्स्ट क्लास ब्रिक। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम श्रेणी की ईंट। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज या विशेषता है फर्स्ट क्लास ब्रिक की। तो पहला हमारा प्रॉपर्टीज है, ब्रिक शुड बी प्रॉपर इन साइज। क्या ब्रिक शुड बी प्रॉपर इन साइज कहने का मतलब क्या, कॉर्नर जो हो शुड बी शार्प एंड वर्टिकल सरफेस। ठीक है, थोड़ा भी टेढ़ा मेरा ना हो। ईंट का माप उचित माप में होना चाहिए, थोड़ा भी टेढ़ा मेरा ना हो। तो वो किस क्लास में आएगा, फर्स्ट क्लास ब्रिक में। सेकंड, ब्रिक अर्थ शुड बी फ्री फ्रॉम पीबल वेजिटेटिव मटेरियल सॉरी। ईंट की मिट्टी कंकर वनस्पति पदार्थों से मुक्त होनी चाहिए। इसमें ना वेजिटेटिव मटेरियल हो, ना कंकर हो छोटा मोटा, एकदम पूरा फ्री होना चाहिए इससे। ठीक है। द टेक्सचर ऑफ द ब्रिक शुड बी होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब एक समान हो, ईंट की बनावट समान होनी चाहिए। ठीक है। आगे पॉइंट, द ड्राई वेट ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक कितना होना चाहिए, ड्राई वेट 2.75 से 3 kg। प्रथम श्रेणी की ईंट का शुष्क भार 2.75 से 3 kg होनी चाहिए। इफ टू ब्रिक्स आर स्ट्रक मतलब टकराया जाए विथ ईच अदर, दे शुड प्रोड्यूस मेटालिक रिंगिंग साउंड। मेटालिक साउंड आना चाहिए। ठीक है। आगे इसकी प्रॉपर्टीज या विशेषता, द ब्रिक शुड हैव प्रॉपर रेड कलर। कैसा कलर होना चाहिए, रेड कलर, चेरी और कॉपर कलर। ईंट का रंग उचित लाल होना चाहिए। ठीक है। द surface ऑफ इट शुड बी हार्ड इन सच ए वे दैट इट कैन नॉट बी स्क्रैच विथ नेल। इसकी सतह इस तरह से कठोर होनी चाहिए इसे नाखून से खरोंचा न जा सके। ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक बता रहे हैं, और इसको हम हिंदी में भी लिख के बता रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी। वाटर एब्जॉर्प्शन, इफ ब्रिक इज इमर्स इन वाटर फॉर कितना आवर्स के लिए, 24 आवर्स के लिए, इट शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट। कितना परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ड्राई वेट 20% से, एंड 15 to 16% ऑफ इट्स सेचुरेटेड वेट। ठीक है। यदि ईंट को 24 घंटे तक पानी में डुबोया जाता है तो यह अपने शुष्क भार के 20% से अधिक और संतृप्त भार के, संतृप्त मतलब सेचुरेटेड मतलब पानी उसमें लगा हो पहले से, 15 से 16% से अधिक पानी का अवशोषण नहीं करना चाहिए। ठीक है। अभी हम फर्स्ट क्लास ही बता रहे हैं। उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, लेस देन 10.5 मीटर 5 MPa। हम एमपीए ही पता है, न्यूटन पर एम स्क्वायर को ही एमपीए बोलते हैं। और इसका प्रॉपर्टी, इफ ब्रिक इज ड्रॉप फ्रॉम कितना मीटर हाइट, 1.5 मीटर हाइट, देन इट शुड नॉट बी ब्रोकन इनटू पीसेज। यदि इस ईंट को 1.5 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है तो उसे टुकड़ों में नहीं टूटना चाहिए। ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज हो गया फर्स्ट क्लास ब्रिक की। अब आते हैं हम सेकेंड क्लास ब्रिक या द्वितीय श्रेणी की ईंटें। When two bricks are struck with each other, they should produce metallic sound। इसमें भी क्या है, जब दो ईंटों को एक दूसरे से टकराया जाता है तो उनमें धातु जैसी ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए। ठीक है। फर्स्ट क्लास ब्रिक में भी यही प्रॉपर्टी था। इसमें क्या है, जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, इट शुड नॉट एब्जॉर्ब मोर देन 22% ऑफ इट्स ड्राई वेट। मतलब इसमें 22% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और फर्स्ट क्लास में क्या था, 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा, these bricks have dull red color compared to फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक के कंपेयर में इसमें रेड कलर जो होगा थोड़ा कम होगा। इन ईंटों का रंग हल्का लाल होता है। ठीक है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 N/mm² या 7 MPa भी बोल सकते हो। एमपीए को ही वो न्यूटन पर mm² बोलते हैं। सेकेंड क्लास ब्रिक का ये 7 होना चाहिए। फर्स्ट क्लास ब्रिक का कितना है, 10.5 से कम होना। इफ इट इज स्क्रैच विथ नेल मार्क इज फॉर्म बट ब्रिक शुड बी सफिशिएंटली हार्ड। यदि इसे नाखून से खरोचा जाता है तो निशान बन जाता है, लेकिन ईंट पर्याप्त रूप से कठोर होनी चाहिए। ये भी फर्स्ट क्लास में क्या था, कठोर ही था, लेकिन इसमें थोड़ा सा उसके कंपेयर में इसमें खरोचा नहीं। और उसमें था 1.5 मीटर हाइट से गिराएंगे तो द कॉर्नर ऑफ ब्रिक में भी ब्रोकन, हो भी सकता है कि टूट जाए। सेकेंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में नहीं टूटेगा। ठीक है। इतना हो गया। अब आते हैं थर्ड क्लास ब्रिक या तृतीय श्रेणी की ईंटें। When two bricks are struck with each other, they produce dull sound। उसमें क्या था,
फर्स्ट क्लास ब्रिक और सेकंड क्लास ब्रिक में मेटालिक साउंड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन थर्ड क्लास ब्रिक में डल साउंड प्रोड्यूस करेगा। और ये इसको 1.5 मीटर हाइट से गिराएंगे तो ये ब्रेक होकर पीसेज में टूट जाएगा, ठीक है। इफ ब्रिक इज इमर्स इन वाटर, फर्स्ट क्लास में 20%, सेकंड क्लास में 22% और थर्ड क्लास में 25% ऑफ इट्स ड्राइविंग। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास का 10.5 से ज्यादा, सेकंड का 7 और थर्ड का 3.5 MPa, ठीक है। जिसको एमपीए को चेंज करेंगे तो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इफ इट इज स्क्रैच विथ नेल डीप मार्क इज फॉर्म, ब्रिक इज वीक, कमजोर होता है। अब आते हैं नॉर्मल, मेनली हम फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास ही पढ़ते हैं, लेकिन फोर्थ क्लास ब्रिक को ही झामा ब्रिक करते हैं, नीचे जो फाउंडेशन में डालते हैं, जो बहुत ज्यादा जल गया है ब्रिक बनाने में, जो जब जब उसका होता है, पकाते हैं ब्रिक को, तो ओवर ज्यादा जले हुए ब्रिक को ही झामा ब्रिक करते हैं। झामा ईंट, अति पकाई ईंटों को झामा ईंट कहा जाता है। दीज ब्रिक आर यूज टू ऑब्टेन एग्रीगेट फॉर कंक्रीट फाउंडेशन के लिए, ठीक है। अब इसी में आता है पिल्ला ब्रिक, ले लेस बर्न्ट ब्रिक आर कॉल्ड पिल्ला ब्रिक। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी याद रखे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको मेनली फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकेंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक सबकी प्रॉपर्टीज बताए हैं। आप लोग इसको देखिए अच्छे से और समझे। जहां भी दिक्कत होगा उसको हिंदी में भी लिखे हैं। यदि दिक्कत हो तो आइए क्लास में हम इसके बारे में और अच्छे से बताएंगे, लेकिन इसको प्रॉपर आप एक नोट्स में लिखिए, लिख के आइएगा, ठीक है। थैंक यू।